विशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया इस श्रृंखला में अभी तक हमने आपसे काफ़ी राज्यों की बात की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसी में आज हम एक राज्य की बात करते हैं, जो राज्य है नागालैंड। 1963 को भारतीय गणराज्य का 16वां राज्य बना नागालैंड। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में आसाम और दक्षिण में मणिपुर से ये घिरा हुआ है। इसकी राजधानी कोहिमा है और इसे पूरब का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड राज्य का क्षेत्रफल 16,580 वर्ग किलोमीटर है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम सरमती है, जिसकी ऊंचाई 3,840 मीटर की है। यह पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण भी देती है। 12वीं-13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन सहन पर कोई अधिक विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आगमन पर यह राज्य ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखे जाना लगा। यह नागा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र कहलाया। यह प्रशासन नागरिकों की जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरा और यहाँ असंतोष पनपने लगा। अंततः 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रख दिया गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया। इसका विधिवत उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। अगर हम नागालैंड के लगभग समूचे पर्वतीय हिस्से की बात करें तो उत्तर में नागा पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र घाटी से अचानक लगभग 610 मीटर की ऊंचाई तक उठती है और इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई 1800 मीटर तक हो जाती है। म्यांमार सीमा के पास ये पहाड़ियाँ पटकोई पर्वत श्रृंखला से मिल जाती हैं और यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3,826 मीटर की है। जलवायु की अगर हम बात करें तो नागालैंड की जलवायु मॉनसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा 1800 से 2,500 मिलीमीटर तक की होती है और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून के महीनों में संकेंद्रित हो जाती है। ऊंचाई के साथ साथ औसत तापमान घटता और बढ़ता रहता है। गर्मी के दिनों में तापमान 21 से 40 डिग्री तक होता है, जबकि शीत यानी सर्दी में ऋतु में कभी कभार यह 4 डिग्री तक भी आ जाता है। अगर यहाँ के अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो कृषि, नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर करती है। राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 70% यानी कि 70% में धान की खेती होती है और राज्य के कुल खाद्यान्न उत्पाद लगभग 75% चावल है। यहाँ मुख्यतः श्लेष और बर्न खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। कोहिमा जिले में इतंकी और पुली बादेज, तुएंगसांग में काफिम और दीमापुर में रंगा पहाड़ नामक वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। नागालैंड राज्य की लगभग 90% यानी कि 90% जनता कृषि में ही लगी हुई है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, शरीफ चावल, मक्का, ज्वार बाजरा, दलहन, तिलहन, रेशेदार फसलें जैसे कि गन्ना, आलू और तंबाकू हैं। हालांकि नागालैंड को अब भी पड़ोसी राज्यों से खाद्य पदार्थों के आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
अब अगर हम पारंपरिक उपकरणों से हल्के कुदाल दाब, बहुउपयोगी भारी चाकू और इसमें हंसिया भी शामिल है। मैदानी इलाकों को छोड़कर अन्य जगहों पर हल का इस्तेमाल नहीं होता है। वानिकी आय और रोजगार का प्राथमिक साधन होता है। अगर हम खनिज की बात करें तो नागालैंड में क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट, लौह अयस्क और चूना पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ निम्न क्षेत्रों में कोयला भंडारों का ही खनन किया जाता है। पश्चिमी जिले वोखा में खनिज तेल मिलता है और असम के पास दिखू घाटी में तेल के रिसावों का पता चलता है कि यहाँ तेल के खनन योग्य भंडार मौजूद हैं। अगर हम उद्योग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दीमापुर में 1 लाख ईंटें प्रतिदिन उत्पादित करने की क्षमता वाले नागालैंड मैकेनाइज्ड ब्रिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रारंभ की गई है। हथकरघा और हस्तशिल्प महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग हैं जो अधिकतर सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। दीमापुर स्थित नागालैंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड सरकार के स्वामित्व वाला निगम है जो राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादों को बढ़ावा देने और उसके विपणन का काम भी करता है। दीमापुर के निकट गणेश में एक औद्योगिक विकास केंद्र बनकर तैयार भी हो गया है। नागालैंड औद्योगिक विकास निगम और उद्यमियों का मार्गदर्शन करता है और वित्तीय मदद करने में ये सबसे बड़ी संस्था है। दीमापुर के फल और सब्जी प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज संयंत्र से स्थापित क्षमता करीब 5 मीट्रिक टन फल और सब्जी की होती है। औद्योगिक केंद्रों की अगर हम बात करें तो राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र दीमापुर में अब एक चीनी मिल, शराब कारखाना, ईंट कारखाना और टेलीविज़न फैक्ट्री भी है। राज्य के अन्य उद्योगों में खांडसारी मिल्क, चावल मिल, डिब्बाबंद फल संयंत्र, कागज़ और लुगदी कारखाना, एक प्लाईवुड कारखाना और कैबिनेट व फर्नीचर बनाने के कारखाने शामिल हैं। वर्तमान में यहाँ सिर्फ 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। राज्य में 23 रेशम उत्पाद फार्म भी स्थित हैं। बिजली की अगर हम बात करें तो 1981 में नागालैंड की सभी गांवों में बिजली दे दी गई थी। नागालैंड में अब तक 100% गांवों में बिजली दे दी गई है, जिसमें दूरस्थ गांव भी शामिल हैं। विद्युत उत्पादन मुख्यतः डीजल संयंत्रों पर ही निर्भर करता है। हालांकि जल विद्युत उत्पादन की वृद्धि भी हुई है। नागालैंड की बिजली का 50% यानी कि 50% से अधिक हिस्सा असम में उत्पादन होता है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो राज्य में कोई भी सिंचाई परियोजना नहीं है। छोटी सिंचाई परियोजनाओं की मुख्यतः पहाड़ी झरनों की धारा मोड़ी जाती है जो घाटी में धान की खेती का सिंचाई का भी काम में आती है। पेयजल समस्या, पेयजल की बहुत अधिक समस्या रहती है। पीने का पानी व्यवस्था सरकार करती है, किंतु फिर भी यहाँ पर कमी हो ही जाती है। यहाँ के निवासी बरसात में छत से टपकने वाले पानी को एकत्र करके रखते हैं। जनजातियों की अगर हम बात करें तो नगा लोग भारतीय मंगोल वर्ग के लोगों में से एक हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के क्षेत्र और पश्चिमी म्यांमार के ऊपरी भाग में निवास करते हैं। नागालैंड की प्रमुख जनजातियां हैं अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, सियाखमिंग, उंग, कुकी, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संग, तगमा, सुमी और जेलियांग आदि जो जनजातियां हैं। परिवहन की अगर हम बात करें तो परिवहन यातायात के लिए नागालैंड मुख्य सड़कों पर ही निर्भर करता है, जैसे कि सड़क मार्ग। नागालैंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई 9,860 किलोमीटर 9,860 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला और ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं। कुल 900 से अधिक गांवों की सड़कों से जोड़ा गया है। राज्य में करीब 2,356 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। दीमापुर से कोहिमा और फिर मणिपुर से इम्फाल तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। अन्य सड़क मोको, कंगचुंग,
को असम की अमगुड़ी से जोड़ता है। रेल मार्ग की अगर हम बात करें तो असम में दीमापुर से होकर गुजरने वाली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे शेष भारत के साथ साथ इस राज्य में एकमात्र रेल संबंध है। नागालैंड में दीमापुर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां रेल और विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। कोलकाता से दीमापुर को जोड़ने के लिए सप्ताह में 3 दिन इंडियन एयरलाइंस की उड़ान सेवाएं भी उपलब्ध हैं। और हवाई मार्ग की अगर हम बात करें तो दीमापुर से असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो नागालैंड की जनसंख्या का 67.11 67.11% हिस्सा साक्षर है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक ही है। कोहिमा में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का परिसर भी है। नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय भी है। सांस्कृतिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो नागालैंड में जनजातीय संगठन के कोल्याक के निरंकुश सरदार व सेमा व चांग से अनुवंशित मुखिया से लेकर अंगामी, आओ, ल्होर और रेंगमा की लोकतांत्रिक संरचनाओं जैसी भिन्नता पाई जाती हैं। मोरुंग सामुदायिक भवन या युवा अविवाहित पुरुषों का शयनगार गांव का प्रमुख संस्थान होते हैं, जहां पहले खोपड़िया और युद्ध के अन्य विजय चिन्ह टागे भी जाते हैं। इन स्तंभों पर अब भी बाघ, धनेश, मानव तथा अन्य आकृतियों की नक्काशी की जाती है। त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो संगीत और नृत्य नागा जीवन या जनजीवन की मूलभूत अंग माना जाता है। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोक गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इसी तरह नृत्य हर उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होता है। हर त्योहार पर दावत, नाच गाना और उल्लास होता है। राज्य के कुछ मुख्य त्योहार हैं, वह है सेक रेन्ये, मुआत्सु, तोक्कू, एमोंगा और तुलनी। पर्यटन स्थल की अगर हम बात करें तो प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट यानी RAP में ढील देने में राज्य में अंतर्गत पर्यटकों का आना जाना शुरू हो गया। यहाँ देशी विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। पर्यटन स्थलों में द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान, राज्य संग्रहालय कोहिमा व दीमापुर के चिड़ियाघर तथा कछारी शासकों की पुरानी राजधानी शामिल हैं। यहाँ लगभग 16,000 पर्यटक प्रति वर्ष आया करते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें नागालैंड की सभी जनजातियों एक स्थान पर आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुएं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीज़ों का प्रदर्शन करती और उनको बेचती भी हैं। अब हम 3 पारंपरिक उत्सवों की बात करते हैं जो यहाँ पर बहुत ही मुख्य हैं। कोहिमा जिले के तोउफेमा में सेकेरेन्यू जो कि 26-27 फरवरी को मनाया जाता है। लोंगलेंग उपमंडल के पोगो में मोन्यू जो कि 1 से 3 अप्रैल तक मनाया जाता है और मोकोकंगचुंग जिले के चुचिया मलांग में माउत्सु जो कि 1 से 3 मई को मनाया जाता है। तो साथियों, कैसा लगा आज का हमारा ये 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने आज आपसे बहुत विस्तार रूप में बात की नागालैंड की। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।